बताया था आपको सर्वनाम। और सर्वनाम में हमने सबसे पहले उसका अर्थ पढ़ा। सर्वनाम का क्या अर्थ था? सबका नाम। फिर हमने पढ़ी उसकी परिभाषा। परिभाषा थी क्या? कौन बताएगा परिभाषा? जो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, मतलब संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद पढ़े। सर्वनाम की जो प्रकार है 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकारों में हमने जो पहला जो प्रकार है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखो। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। इसके भी 3 भागों में बांटा गया है। ये भी अलग अलग 3 भागों में। कौन कौन से इसके 3 भाग? पहला जो भाग है इसका उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। तो मध्यम जो उत्तम पुरुषवाचक है, इस उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? उत्तम का मतलब होता है जो बोलने वाला। बोलने मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कौन सा होऊंगा? उत्तम पुरुष में आऊंगा। मध्यम पुरुष, मध्यम का मतलब होता है सुनने वाला। सुनने मतलब जिसके बारे में तुम्हारे बारे में मैं बात करूं, तुम सुनने वाले हो गए तो तुम मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में बोला जाए, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, जो भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बोला जाए, अन्य पुरुषवाचक में आता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को उदाहरण देखो। पहले इसमें आता है जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे आदि। ये सारे शब्द किस में आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक में। उसके बाद दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण देखो। मध्यम का मतलब है तुम। तो तुम से मतलब तुम, तुम्हारा, आप, आपका। ये सारे जो शब्द है किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। उसके बाद देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है यह, वह, वे आदि। तो ये जो हमने उदाहरण पढ़े, ये सारे उदाहरण किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम था जो कि आज तुमने 3 भागों में बांटकर इसको पूरा पढ़ा था।